हेलो और नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इंटरवल डीपी का लास्ट टॉपिक यानी कि पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2। तो आज हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि ये क्वेश्चन जो है इंटरवल डीपी का जो लास्ट टॉपिक है वो हम लोग को सिखाता क्या है। तो मेनली हम लोग आज फोकस करेंगे कि कहता क्या है प्रॉब्लम। तो पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2 है, तो ये डिफर क्या करता है 1 से, और डायरेक्टली हम लोग इम्प्लीमेंटेशन 2 का क्यों करेंगे। तो पहले इम्प्लीमेंटेशन जाने से पहले हम लोग आज कवर करेंगे कि 1 में क्या डिफरेंस है और 2 में क्या डिफरेंस है। ओके। और इम्पोर्टेंट क्या है, मेन लॉजिक क्या लगता है यहाँ पर, और क्या नया चीज़ सिखाने को मिलता है हम लोग को। ठीक है, इंटरवल डीपी में। तो चलो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। ओके, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोनों का डेफिनेशन। ओके। तो ये एग्जिस्ट क्यों करता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि हम लोग सीखेंगे क्या एक्चुअली, तो कुछ ना कुछ सीख के जाना है। डायरेक्ट कोड करेंगे तो ऑब्वियस चीज़ है कि हम लोग भूल जाएंगे। बट मेमोरी में हम लोग को ऐसा चीज़ बैठा के रख लेना है कि हाँ, हम लोग को कोई बाद में पूछे तो एक टाइम पे थोड़ा सा इंट्यूशन आ जाए कि हाँ मैंने तो ये तो पढ़ के रखा था। ठीक है। तो ये बस यही मकसद है मेरा इसको कराने का, और भी मैं ऐसे ही कराता हूँ। अगर आप नए हो तो अगर आप नहीं जान रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो। आप ऐसे ही जानोगे, ऐसे ही सीखोगे कि क्यों कर रहे हो। तो हम मेनली फोकस करते हैं वाई पे। ओके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता क्या एक्चुअली। ठीक है, और इसी का बड़ा भाई बस 2 रहेगा जो कि मेन हमारा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। ओके। तो क्वेश्चन क्या कहता है पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1। बोला गया है एक स्ट्रिंग एस दिया गया है, रिटर्न करो सारे पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशंस। ठीक है, तो मतलब कि एक एरे दिया हुआ रहेगा हम लोग का। सिंपल सा चीज़ है कि एक एरे दिया हुआ रहेगा या एक स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एरे भी नहीं, स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, उसमें से हम लोग को पार्टीशन करना है। ठीक है, और पैलिंड्रोम होना चाहिए वो जो भी पार्टीशन बनाएंगे। पार्टीशन से जो नया एलिमेंट आया, एंटिटी आया उस नई पार्टीशन में, तो वो खुद एक पैलिंड्रोम होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ए बी लिया हुआ है। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, देखो ए अलग, बी अलग और ए भी अलग। तो यहाँ दो पार्टीशन किया तो 3 एलिमेंट आ गए, है ना। ए भी पैलिंड्रोम, ये बी भी पैलिंड्रोम, तो तीनों पैलिंड्रोम है ना। तो ये पॉसिबल है हम लोग का, ये एक पार्टीशन हो गया। और दूसरा क्या हो गया, डबल ए बी, तो डबल ए ये पैलिंड्रोम हो गया। तो पैलिंड्रोम अगर आपको नहीं पता है तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि आगे से जो सेम आएगा वो पीछे से भी सेम आना चाहिए। जैसे कि ए और ए आगे से भी सेम है, पीछे से भी सेम है। और बी तो खुद का एक कैरेक्टर जो होता है वो खुद में एक पैलिंड्रोम होता है, ये भी एक केस होता है हम लोग का। ठीक है, तो मान लो ए दिया हुआ है, तो देखो आगे से भी सेम और पीछे से भी सेम। तो वही चीज है कि हम लोग को पार्टीशन ऐसा करो आप जिससे कि वो एक पैलिंड्रोम हो। ठीक है, तो वही पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1 बोलता है। ओके। तो यही चीज होता है कि एक स्ट्रिंग दिया गया है तो आपको पॉसिबल सारे पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशन ढूंढने हैं। ठीक है, तो वही पार्टीशन ढूंढने हैं, तो इसी पे ये फोकस करता है मेन चीज। ठीक है। तो इसमें मेन चीज क्या है हम लोग का। ठीक है, तो इसमें एक चीज और देख लो, बस लास्ट जो हम लोग का है, लास्ट पॉइंट्स। होप आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, तो एग्जाम्पल देते हैं, देखिए। ठीक है, अगर इंडेक्स 0 पे देखें, ठीक है, और अगर हम लोग का क्या दिया गया है, डबल ए बी दिया गया है, हम लोग का ए बी दिया गया है, इंडेक्स 0 पे ट्राई करेगा डबल ए डबल ए बी। ठीक है, तो मतलब कि सारा कॉम्बिनेशन पहले इंडेक्स 0 पे ट्राई करेगा और वो देखेगा कि किसमें किसमें पॉसिबल है ना। तो वो आगे जाके लॉजिक अगला देखेंगे हम लोग, तो बट इंडेक्स 0 पे जो पहला स्टार्टिंग करेंगे तो वो देखेगा, सारा कॉम्बिनेशन बनाएगा। काइंड ऑफ सिर्फ 0 नहीं, अगर हम लोग आगे जाएंगे तो हर एक से कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। ठीक है, तो जैसे कि 0 पे है तो ए बी है पूरा टोटल, तो वो एक एक करके ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ईजी सा है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ओके। तो पैलिंड्रोम चेक करेगा, अगर पैलिंड्रोम है कंटिन्यू रिकर्जन। ठीक है, तो पैलिंड्रोम है तो रिकर्जन कंटिन्यू करो और आगे चेक करो। मतलब कि यहाँ पे देखो एक ये वाला पार्टीशन किया तो ये इसको पैलिंड्रोम मिल गया, ऑब्वियस चीज़ है, तो वो आगे चेक करेगा, इसको यहाँ पे रख देगा कि हाँ एक निकल गया है, तो आगे जाएगा। डबल ए आ गया तो यहाँ पे भी आगे जाएगा। डबल ए बी देख लिया तो नहीं, ये तो नहीं बन रहा है, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, इसका कुछ कुछ नहीं हो सकता इस कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो यानी कि ये पार्टीशन के अंदर में आएगा ही नहीं। तो डबल एक मेरा पार्टीशन का एक बनेगा, एक जो है एक अलग पार्टीशन का बनेगा, तो मतलब एक अलग अलग रूट लेगा। ठीक है, वो चीज़ समझो, जिससे कि हम लोग यहाँ पे देखो 2 रूट बन रहे हैं तो 2 रूट डाइवर्ज करेंगे अपने, और यहाँ पे 2 अलग अलग आप पैलिंड्रोम पार्टीशंस बना देगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, पार्टीशंस ढूंढने हम लोग को, तो पार्टीशन वही था। गोल क्या है, एन्यूमरेशन। ठीक है, तो गोल हम लोग का इसमें एन्यूमरेशन ही रहेगा। एन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है, जनरेट ऑल पॉसिबिलिटीज, तो सारे पॉसिबिलिटीज को जनरेट करो। ओके। तो पार्टीशन देखे तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग फोकस क्या कर रहे थे, पार्टीशंस पे, सारी पॉसिबल पार्टीशंस। तो हम लोग को मैटर नहीं कर रहा था कितने पार्टीशंस करके ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप तो एक सिंगल पार्टीशन किया हुआ है, बट आगे जाके भी 2 पार्टीशन निकल रहे हैं ए बी करके। तो यहाँ पे देखोगे कि 2 पार्टीशन किया हुआ है ना, ये 2 पार्टीशन है, यहाँ पे एक पार्टीशन है। तो पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2 क्या बोलेगा, यही चीज बोलेगा, बस इसको इनहेंस करके बोलेगा कि मिनिमम कट्स होने चाहिए, यानी मिनिमम पार्टीशन होके बनना चाहिए ये। ठीक है, तो ये वही होता है पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 2। तो मतलब कि वही चीज है कि मिनिमम कट्स बन के, यानी मिनिमम कट्स या मिनिमम पार्टीशंस किसमें हम लोग को मिला। ठीक है, तो वही चीज पार्टीशनिंग 2 बोलता है। तो देख रहे हो, तो ये 1 जानना जरूरी था, बेसिक।
इसमें हम लोग सारे पॉसिबिलिटीज निकाल रहे थे। अब यहाँ पे सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटीज, मिनिमम पार्टीशन करके कौन सा आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है अपना इसमें। तो पार्टीशनिंग टू एक्सप्लेन करूँ तो जैसे मैंने ब्रीफ दे दिया आपको, तो फॉर्मल वे में समझते हैं हम लोग। ठीक, पार्टीशनिंग टू का तो देखो, अगर तो क्वेश्चन क्या है, मिनिमम कट्स नीडेड, तो वही चीज बोल रहा है। कट्स का मतलब क्या है, पार्टीशनिंग ही है। ठीक है, वहां पे सारे पॉसिबल पार्टीशंस कर रहे थे, जितना भी पॉसिबल से वो चीज, तो पार्टीशन ही कट्स ही है ना। तो दो तरीके का, दो पार्टीशन मतलब दो वेज ऑफ पार्टीशन निकल रहा है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे दोनों पार्टीशंस में सबसे मिनिमम कट किसमें लगा है, तो इसमें लगा है। तो वही चीज जो बोल रहा था वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, मिनिमम कट्स नीडेड तो मतलब मिनिमम कट नीडेड। एग्जाम्पल ए बी, पॉसिबल ए बी, कट्स कितना है, दो। ठीक है, और पॉसिबल दूसरा वाला देखो, डबल ए बी, कट्स वन, तो आंसर वन। ठीक है, तो मिनिमम कट्स चाहिए अब। तो वही चीज़ है इसमें, है ना। तो होप आपको ये चीज़ बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर मैं डायरेक्ट टू से स्टार्ट करता तो वन समझ नहीं आता, है ना। तो एक क्या इसको बोलते हैं, फॉर्मल जस्ट समझ लो आप, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, आप वन वर्सेस टू। ठीक है, वन वर्सेस टू डिफरेंस। पार्ट वन में देखो, फाइंड ऑल वैलिड पार्टीशंस। ठीक है, तो पहला में हम लोग पार्ट वन मतलब कि वही पैलिंड्रोम पार्टीशन वन क्वेश्चन जो है, वो बोलता है कि सारा वैलिड पार्टीशंस ढूंढो। ठीक है, बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है। पार्ट टू बोलता है फाइंड मिनिमम कट्स, तो ये इंटरवल डीपी का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना। तो डीपी प्रॉब्लम आ गया ये। तो ये बैक ट्रैकिंग का मतलब काइंड ऑफ सिर्फ रिकर्जन प्रॉब्लम बोल रहा था कि सारे वैलिड पार्टीशंस निकालो आप। ठीक है, और पार्ट टू बोलता है कि मिनिमम कट्स निकालो आप। तो मिनिमम कट्स यानी कि ऑप्टिमाइज करने बोल रहा है। तो ऑप्टिमाइज है तो ऑब्वियस चीज़ है कि रिपीटेशन ऊपर वाले में आएगा ही, बैक ट्रैकिंग हो रहा है तो और इसमें ये बोल रहा है कि ऑप्टिमाइज करो। तो काइंड ऑफ अभी आ गया कि मेमोराइजेशन वगैरह यूज करके आप ऑप्टिमाइज करो ये चीज़। ओके, तो ये चीज़ है। होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ रहा हो कि क्या हम लोग एक्चुअल वे में सीख रहे हैं। ठीक है, अ, ये हो गया अपना। अब क्या आता है हम लोग का, अब आता है हम लोग का, वो देखते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हम लोग क्यों पार्ट वन पे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, है ना। जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन में लोग टू का कर रहे हैं, वन का नहीं कर रहे, क्योंकि पार्ट वन हम लोग क्या सिखाता है, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, पैटर्न सिखाता है क्या, फॉर एंड इन रेंज इफ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो मतलब कि ये शुरू में जस्ट खोल रहा है सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, और यहाँ उसके बाद चेक कर रहे हैं कि पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम है तो ले लो और फिर रिकर्ज करके यानी कि और डीप जाओ। ठीक है, वो चीज़ बोल रहा है पैलिंड्रोम है तो। ठीक है, तो कुछ भी इसमें डीपी वाइज कुछ है नहीं वैसा कि डीपी की जैसा पेन फील करे। तो वही चीज़ है, बस रिकर्जन मेनली इसमें बैक ट्रैकिंग है। तो बैक ट्रैकिंग रिकर्जन तो हम लोग ऑलरेडी ट्री से भी करते आ रहे हैं, हर चीज़ ग्राफ में भी करते आ रहे हैं, बट डीपी का जो वो खुशबू है अपना, वो चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, तो है बोले छोटा भाई है, बट डेप्थ नहीं है जो डीपी एक्चुअली में जो चीज़ सॉल्व करता है अपना। ठीक? पहला तो अपना रिपीटेशन का दर्द करता है ना। तो बहुत सारे वेज होते हैं, ऐसा नहीं है। तो रिपीटेशन का ही दर्द मेनली होता है। तो ये अभी वन हो गया हम लोग का। अब पार्ट टू क्या बोलता है, पार्ट वन तो हम लोग देख लिए कि पार्ट वन जो हम लोग को यही चीज़ सिखाता है। ठीक है, कुछ नहीं है। तो पार्ट टू क्या सिखाता है हम लोग को, यानी कि पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग टू। पार्ट टू जो होता है हम लोग का वो रियल लर्निंग है, बिकॉज न्यू क्वेश्चंस बिकम क्या बन जाते हैं, नए क्वेश्चन अमॉन्ग ऑल वैलिड पार्टीशंस। ठीक है, तो ये पार्ट वन वाला जितना भी हम लोग का वैलिड पार्टीशंस है, विच वन गिव्स मिनिमम कट, उनमें से कौन सा मेरे को कम कट्स में आंसर दिया है। ठीक है, तो नाउ ऑप्टिमाइजेशन एंटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन है। तो पहले में तो वैलिड पार्टीशन उसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद बस एक जस्ट ऐड कर दिए कि मिनिमम कट्स दे दो बस। ठीक है, तो यहीं पर डीपी आ जाता है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ बस। आ, बस यही है, और कुछ नहीं है। बस एक चीज़ और, अगर मैं चाहूँ तो और भी आपको बैठ के हम लोग बहुत रीज़न कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ बैठ के, बट कोई ज़रूरत नहीं है उतना। ठीक है, मेनली जो मैंने सारा रिसर्च वगैरह किया, जो भी मैंने उसके साथ बात वगैरह की और भी देखा, तो मुझे इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ऑलरेडी सब कुछ कवर्ड है, क्यों आप सीख रहे हो, क्या एक्चुअली ये सिखाएगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है हम लोग का, वाई बी डायरेक्टली डूइंग पार्ट टू। ठीक है, तो डायरेक्टली क्यों, वही हम लोग बहुत देर से वही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। बट वही चीज़ है कि पैटर्न वाला चीज़ का बात होता है कि पहले क्या हम लोग सीख करके आए और नेक्स्ट में क्या सिखाएगा। कि जैसे कि हम लोग सबसेट सम भी किए थे, अकाउंट सबसेट सम भी किए थे, दोनों एक दूसरे का भाई है, बट एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। तो सबसेट सम क्या बोला था हम लोग का, कैन मेक टारगेट, तो क्या टारगेट बना सकते हैं। अकाउंट सबसेट सम में बोला था हाउ मेनी वेज, कि कितने वेज में टारगेट बना सकते हैं। तो वही देख रहे हो, तो शुरू में टारगेट
तो वह कितने वेज में टारगेट, ठीक है, तो वही चीज़ होता था सबसेट सम, काउंट सबसेट सम। वैसे ही ये पार्टीशनिंग 1 एंड 2 का जैसा ही है। वी फोकस मोर ऑन काउंट बिकॉज मोर एडवांस वेरिएशन, ठीक है, ज़्यादा एडवांस वेरिएशन चाहिए। सिमिलरली पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग 1 जनरेट ऑल आंसर। तो पार्टीशन 1 क्या बोलता है कि सारे आंसर जनरेट करो, यानी पॉसिबल आंसर। और पैलिंड्रोम 2 क्या बोलता है हम लोग का, ऑप्टिमाइज एमोंग आंसर, तो उसके बाद ऑप्टिमाइज करो। तो सेम ही फीलिंग है। तो सारे में हम लोग तो वैसे भी डीबी में सब में ऐसे ही करते आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये डिफरेंट है। बट इसलिए बस ये रीजन था कि हम लोग 2 को कवर करें, हाँ ठीक है। तो चलो इसका देख लेते हैं हम लोग थोड़ा का थोड़ा नॉर्मल। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हम लोग देख ही लिए हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, बट थोड़ा फॉर्मल वे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 4-5 मिनट, और उसके बाद फिर हम लोग कल करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो चलो देखते हैं कि स्टेट वगैरह क्या है, बेस केस क्या है। ओके, आ जाओ। तो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जो कि मैं चैट जीपीटी से थोड़ा रिसर्च वगैरह कर रहा था कि और क्या चीज़ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ मेरे को पता चला, देखो जैसे कि पैलिंड्रोम 2 में क्या हम लोग को सिखाया, बेस्ट पैलिंड्रोम कट, है ना। और यहाँ पे पहली बार तो देखेगा कि स्टेट, तो ये चीज़ मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला कि पहली बार मुझे ऐसा दिखेगा कि एफ ऑफ आई भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर इंटरवल डीपी में एफ ऑफ आई टू जे ही हो। क्योंकि हर चीज़ में हम लोग देखे थे, एमसीए में भी देखे थे तो आई से जे ही जा रहा था, है ना। और भी हम लोग बस्ट बलून्स में भी देखे तो आई से जे ही जा रहा था, कट स्टिक में भी देखे हम लोग आई से जे ही जा रहा था, है ना। तो एमसीएम देखो बेस्ट स्प्लिट करवा रहा था, कट स्टिक में बेस्ट फर्स्ट कट भी जा रहा था, और बेस्ट लास्ट ऑपरेशन बता रहा था ये बस्ट बैलून कि लास्ट ऑपरेशन कौन सा है। बाकी में हम लोग यहाँ तक से सीखे थे बेस कट स्टिक, देखे थे एक्चुअल इंटरवल करना। बस्ट बैलून में देखे थे कि पहला जरूरी नहीं होता है, हम लोग को लास्ट का भी जरूरी होता है, कि कभी कभी हम लोग को जान लेना चाहिए कि लास्ट में कौन सा होगा, लास्ट ऑपरेशन कौन सा होगा। तो ये चीज़ था पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग जो अभी अपना करंट है, वो बेस्ट पैलिंड्रोम कट हम लोग को निकालना है। इससे पहले पैलिंड्रोम 1 जो हम लोग को बताता है कि ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशंस बताओ। तो इसी में ये चीज़ है कि जैसे कि अब तक का सब में हम देखा था कि एफ ऑफ आई से जे ही जा रहा था, बट यहाँ पे कभी कभी हम लोग देखेंगे एफ ऑफ आई भी है। तो ये चीज़ रिमेंबर कर लेना है, तो ये चीज़ मैं डाल दूंगा नोट में, ये चीज़ भी अपना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, हम लोग को जानना चाहिए। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि स्टेट वगैरह, तो मैं इसको बोलता हूँ कि नाउ स्टार्ट टेलिंग मी क्या, पैलिंड्रोम टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, लॉजिक, बेस बेस केस, ट्रांजिशन, और क्या हम लोग जानते हैं, बेस केस, ट्रांजिशन एंड स्टेट, ठीक है, स्टेट क्या होगा। ओके, बेस केस यानी कि हम लोग कहाँ पे रुकना है, ट्रांजिशन यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कैसे मूव करेंगे, स्टेट की यानी कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन पे हम लोग क्या एक्शन लेंगे, ठीक है, वो चीज़ें। तो इसको होने दो लेट ही लग रहा है, बट फोन में थोड़ा सा स्पीड में चल जाता है, और ये ऑलरेडी बहुत पुराना चल रहा है, तो फिर थोड़ा सा मैनेज कर लो आप। बट ये वही सब है, कुछ नया नहीं है, बट ये आ जाएगा अपना, टेंशन मत लो। जब तक आ रहा है तब तक मैं इसको लास्ट में डाल देता हूँ, ये जो हम लोग को सिखाया, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ है, तो आप देख लेना ताकि भूलो नहीं, ये चीज़ भी हम लोग को याद होना चाहिए। ओके, तो लोड हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे कॉपी करके रख लिया, ठीक है, आगे आखिरकार ये चीज़ आ गया, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एक स्ट्रिंग दिया गया है एंड यू कैन कट द स्ट्रिंग इनटू पीसेस, आप स्ट्रिंग को पीसेस में कट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि एवरी पीसेस मस्ट बी अ पैरेंड्रोम, ठीक है, तो वही चीज़ है कि सारा जो पीसेस जो हम लोग करेंगे वो पैरेंड्रोम होना चाहिए। तो गोल क्या है, फाइंड मिनिमम कट्स रिक्वायर्ड, तो कितना कम कट्स हम लोग को चाहिए उसमें, ठीक है, कितना कम कम कट करने पे हम लोग को वो चीज़ अचीव हो जाए, सो दैट एवरी पीस बिकम्स अ पैरेंड्रोम, जिससे कि सारा पीस पैरेंड्रोम हो जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़, और हम लोग एग्जांपल देख ही लिए, तो हम लोग क्यों बार बार रिपीट करें, इसको इजीली कर देंगे। तो कोर लॉजिक क्या है हम लोग को, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन आई कट एनीवेयर, नो, बट यू कैन कट ओनली आफ्टर सेलेक्टिंग अ पैलिंड्रोम पीस, ठीक है। तो आप तभी कट कर सकते हो जब आप पैलिंड्रोम पीस को सिलेक्ट कर लो। तो वही चीज़ था कि रिकर्जन कब होगा, जब हम लोग का कोई एक पीस पैलिंड्रोम आ रहा है इंडेक्स 0 पे, जो हम लोग देखे थे सेम चीज़। तो वही चीज़ है कि इस इंडेक्स पे अगर मेरा एक पैलिंड्रोम आ रहा है, तो उसके बाद फिर हम लोग और डीप जाएंगे, ना कि अगर कोई पैलिंड्रोम नहीं आ रहा है तो उसको आगे क्यों ही हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे, उसको नहीं करना एक्सप्लोर, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, मेन थिंकिंग वगैरह। तो मेन थिंकिंग क्या है, बस पहला एट एवरी पोजीशन बोलेगा कि विच पैलिंड्रोम शुड पीस शुड आई चूज फर्स्ट, तो पहला पैलिंड्रोम पीस कौन सा हम लोग को चूज करना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कितना पाथ बनाएगा हम लोग का। तो अलग अलग बन रहा है सेम इंडेक्स पे, तो फिर वो पाथ ही डाइवर्ज हो जाएगा, तो 2 पाथ हम लोग ले लेंगे, यानी प्लस आ जाएगा बीच में। फिर 2 पाथ वाले आते हैं तो हम लोग प्लस करते हैं, याद करोगे आप तो पुराने वाले डीपी में, तो आपको बहुत ईजिली आ गया होगा याद। देन रिमेनिंग स्ट्रिंग रिकर्सिवली सॉल्व, ठीक है, तो बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग जो है रिकर्सिवली वही अंदर में जाके एक्सप्लोर करने का और कुछ नहीं करने का, ठीक है। डबल ए बी ए एट इंडेक्स 0 चूज चॉइस 1, ये चॉइस 1 है, चॉइस 2 ये है। नाउ रिकर्सिवली आज रिमेनिंग पार्ट नीड्स हाउ मेनी कट, तो वही रिकर्जन रिकर्जन जाएगा अंदर में और पूछता रहेगा कि कितना और कट जरूरत है, जब तक खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। और लास्ट में वही चीज़ हम लोग देख लेंगे, जो भी मिनिमम आएगा तो ग्लोबल मिनिमम कर देंगे,
और रिटर्न कर देंगे जो भी हम लोग का कम कट्स आए थे, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ जनरेटिंग ऑल पार्टीशंस विच पार्टीशन गिव्स मिनिमम कट, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ मतलब क्या बोल रहा है, ये पार्टीशनिंग 1 का प्रॉब्लम है और पार्टीशनिंग 2 के बाद ये पार्टीशनिंग 2 में ये वाला चीज़ बोल रहा है जस्ट ऐड ऑन, ठीक है। तो स्टेट देखते हैं, ठीक है। अब स्टेट मेन चीज़ अपना आ गया। अनलाइक एमसीएम कट स्टिक बर्स्ट बैलून, तो बर्स्ट बैलून एमसीएम कट स्टिक के जैसा एफ ऑफ आई से जे तक इंडेक्स जाते थे, तो ये नीडेड हम लोग को नहीं है। बिकॉज आफ्टर चूजिंग अ पैलिंड्रोम प्रीफिक्स, ये इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जब पैलिंड्रोम प्रीफिक्स हम लोग चूज कर लेंगे ओनली राइट साइड रिमेन, तो उसके बाद क्या है, सिर्फ राइट साइड ही रह जाएगा हम लोग का। तो एक चूज कर लेंगे, तो फिर हम लोग क्यों इसको इंक्लूड करेंगे, सिंपल सी बात है। उसमें हम लोग को इंक्लूजन जरूरी था क्योंकि वहां पे हमें चाहिए ही चाहिए था। किसी में फॉर्मूला लग रहा है हर एक स्टेट में, किसी में कुछ लग रहा है ना। तो बस बैलून में एक फॉर्मूला लग रहा था, कट स्टिक में भी एक फॉर्मूला लग रहा था, एमसीए में भी एक लग रहा था, है ना, पार्टीशनिंग कर रहे थे। तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है कि खत्म हो जा रहा है सिर्फ। तो एक नॉर्मल स्टेट आई की बात करेंगे और मीनिंग, तो ये इसका मीनिंग क्या बताएगा, मिनिमम पार्टीशन नीडेड स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स आई। तो मिनिमम कितना पार्टीशन चाहिए हम लोग को अगर इंडेक्स आई से स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये मीनिंग बनाता है ये, ओके। तो ये याद रख लेना आप कि क्या बनाता है मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अलग भी है, तो एग्जाम्पल वगैरह आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेस केस क्या हो जाएगा, जब आई मेरा एन तक आ जाए, हमारा घड़ा भर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, सारे वर्ड्स खत्म हो जाए, तब तो ऑब्वियस चीज़ है, हम लोग को कुछ बचा ही नहीं है, तो रिटर्न जीरो कर दो, ठीक है। और बेस केस यहाँ पे हम लोग को रुकना है, तो यानी कि बेस केस क्या हो जाएगा, वही चीज़। बेस केस तो सेम ही है, क्या है, तो रिटर्न जीरो कर देना। और ट्रांसिशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना। जब आई से जे जाएंगे या फिर जीरो से वन जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो, है ना। सपोज देख लो ये स्ट्रिंग है एंड आई जीरो है, और फिर ट्राई एवरी इंडेक्स, ठीक है, हर एक एंडिंग इंडेक्स हम लोग को ट्राई करना है, तो यानी 0 1 2 3 बिल्ड सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग बिल्ड करना आई से जे के बीच में, पैलिंड्रोम है, ट्रेक करो, देन 1 + f(j+1), तो ये ऑलरेडी हम लोग ऐसा कुछ कर चुके हैं अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो जस्ट एक काउंट कर लिया हम लोग कि हाँ एक निकल गया भाई, एक कट मेरा बन गया, तो अब आगे वाले इंडेक्स पे चले जाओ, ठीक है। तो वही चीज़ है ये। तो y+1 बिकॉज करंट पैलिंड्रोम पीस चूजन, ठीक है। तो वही चीज़ ये भी बोल रहा है कि मतलब कि वो पीस चूज कर लिया गया, ठीक है। काउंट एज वन पार्टीशन, तो काउंट कर लो पार्टीशन को। तो यहाँ देख रहे हो हम लोग को मतलब नहीं है कि क्या पार्टीशन बना रहा है, हम लोग को मेन मकसद है कि काउंट करो पार्टीशन को, ठीक है। तो उस पर हम लोग का जाएगा ये चीज़, ओके। तो ट्रांसिशन आपको समझ में आ गया, बेस केस ट्रांसिशन इजीली, ठीक है। तो समरी क्या, प्रॉब्लम मिनिमम कट सो एवरी पीस बिकम्स पैलिंड्रोम, ठीक है। कोर लॉजिक ये तो सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, इसको हटाओ, ओके। तो यही चीज़ है इसमें। तो कल हम लोग इसका रिकर्जन देखेंगे, मेमोराइजेशन देखेंगे, टैबुलेशन देखेंगे, ठीक है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है, ओके। तो तब तक के लिए थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। आप प्लीज़ इसको रिवाइज करो और समझो कि क्या चीज़ हम लोग सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में बताना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.